यम नियम जो व्यक्ति स्वयं की चित्त की अवस्था के तहत अपने नियम बनाता है वो योगी होता है। धर्म की 3 अवधारणाएं हैं। पहला योग, दूसरा तंत्र, तीसरा भक्ति। योग कहता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के नियम निर्धारित करेगा और उन नियमों का पूर्ण पालन करेगा, वो आनंदित रहेगा, उसकी आत्मा जागृत रहेगी। नियम का पालन करना। और एक व्यक्ति तंत्र है, तंत्र कहता है कि मुझे नहीं पता कि नियम कौन से बनाने हैं, तो मैं शरीर की सुन लेता हूं। भूख लगती है खाना खा लेता हूं, नींद लगती सो जाता हूं, तो मेरे पास नियम की समझ नहीं है, मेरे पास शरीर की समझ है। फिर तीसरा है भक्त, जो कहता है मुझे पता नहीं नियम कौन से बनाऊं, ना ही मुझे ये पता है कि भूख लग रही है ये मन की बात है कि शरीर की बात है। तो वो कहता है हम तो एक गुरु बना लेंगे, वो गुरु जी जो भी कह देगा मान लेंगे। वो भक्त है। अब यहां पे आपकी बात कहता हूं, जो योगी नियम बना के करते थे उनमें और जो व्यक्ति भय से ग्रसित होकर नियम बनाते हैं उनमें अंतर है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो अपने नियम बनाते थे आत्मा की उन्नति के लिए, और आज जो व्यक्ति योग कर रहे हैं वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। अंतर है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाना, योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ जाना। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के समय में वो योग हो रहा है जिसकी बात होती है? और फिर योग की पराकाष्ठा क्या है? अगर वो बात करूंगा तो फिर तो और योग छिड़ जाने वाला है। योग की पराकाष्ठा है जब योगी नटराज हो जाता है, जब वो नृत्य करने लगता है, वो पराकाष्ठा है। योग की पराकाष्ठा नृत्य है। नृत्य की पराकाष्ठा मौन है। एक मीरा जब बहुत दिन नाच लेती है तो मौन हो जाती है कृष्ण के चरणों में जाके। तो ये सर्किल पूरा होगा। एक योगी असल गहरे में एक योगी तांत्रिक भी होता है और एक तांत्रिक भक्त भी होता है, लेकिन अंतर है जब योग संपूर्ण हो जाता है तो उसके अंदर से जो नियम बहते हैं वो उसके अंदर से आए होते हैं, ऊपर से थोपे नहीं गए होते हैं। एक योगी को जब नियम की बात आती है तो वो किताबों में पढ़ के अनुशासन करेगा, ऐसा नहीं है। योगी स्वयं में तय करेगा कि उसे क्या करना है। स्वयं में जो तय करेगा यानी कि तंत्र की उसे नॉलेज है। और जब किसी व्यक्ति को तंत्र की नॉलेज हो जाती है तो क्या मौन बैठना और क्या नृत्य करना, वो जीवन के साथ आनंदित हो जाता है। लेकिन तब उसका कोई गुरु नहीं होता, वो अस्तित्व को गुरु मानता है। कबीर अस्तित्व को गुरु मानते हैं, नानक अस्तित्व को गुरु मानते हैं। वो जिसकी सेवा की बात करते हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा की सेवा की बात है।